हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट स्टडीज़ में। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे भौतिक गुणों की, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के भौतिक गुणों की, और इनको साथ में मिलकर के पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के भौतिक गुण। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में हमारे जो हैलाइड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? रंगहीन। भौतिक गुणों में सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, शुद्ध अवस्था में हैलाइड होते हैं किस टाइप के होते हैं? रंगीन, रंगहीन होते हैं। ये स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि शुद्ध अवस्था में हैलाइड होते हैं कैसे? रंगीन। स्टूडेंट दूसरा याद रखना चाहिए, इसमें जो एक नोट आएगा वो नोट ये आएगा, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ब्रोमाइड व आयोडाइड, ये लिख लेना, हिंदी में लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर, प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। तो ये भौतिक गुणों का आप चाहो तो इसमें पहला डाल दो, पहला पॉइंट, शुद्ध अवस्था में जो हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, शुद्ध अवस्था में हैलाइड रंगहीन होते हैं। अब नोट में आप लिखोगे ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, रंगीन हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंध में होते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंध में होते हैं। सुगंध में होते हैं। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, कुछ हमारे ऐसे वाष्पशील हैलोजन होते हैं जो सुगंधमय होते हैं, जिनमें थोड़ी सुगंध आती है। फिर स्टूडेंट इसके बाद हमें लिखना है, एक हेडिंग डालनी है आपको, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। तो स्टूडेंट आपको इसमें लिखना है CH3Cl, CH3Cl हो गया आपका। नेक्स्ट आपको लिखना है C2H5Cl, C2H5Cl तथा कुछ क्लोरो व फ्लोरो, क्लोरो तथा फ्लोरो, क्लोरो तथा फ्लोरो मेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं। गैस के रूप में होते हैं। ये स्टूडेंट गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में बात कर रहे हैं इनके।
जबकि उच्च सदस्य द्रव व ठोस होते हैं। जबकि उच्च सदस्य द्रव व ठोस होते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के ये मिक्स करके ये भौतिक गुण हैं इनके। तो गलनांक और क्वथनांक में दोनों के मिलके लिखे हैं हमने यहाँ पे। क्लोरो आपका ये हो जाएगा मीथेन और ये क्लोरोएथेन हो जाएगा। कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस रूप में होते हैं तथा जबकि उच्च सदस्य इनके क्या होते हैं, द्रव व ठोस होते हैं। ये चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको नोट करनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से नोट भी आपका बन सकता है। तो नोट क्या है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि एल्किल, एनसीईआरटी कह रही है हमारी, एल्किल हैलाइडों के जो क्वथनांक है इनके के घटने का क्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम। अब घटने का क्रम क्या है स्टूडेंट एल्किल हैलाइडों के, तो सबसे कम किसका होगा क्वथनांक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RI, ये एल्किल हैलाइड है। इससे ज़्यादा किसका होगा RBR का। इससे ज़्यादा किसका होगा RCl का। इससे ज़्यादा किसका होगा RF का। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा RF का, सबसे कम किसका होगा RI का। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये परीक्षा की दृष्टि से कई बार क्रम में लगाने को आ जाता है। तो ये एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम है। तो एल्किल हैलाइड कुछ इस टाइप से यहाँ पे घटते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। फिर चलते हैं हम नए पॉइंट पे। इसको रफ कर देते हैं। अब आता है स्टूडेंट एक टेबल आपको यहाँ बनानी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में बनवाई है टेबल, और आपको यहाँ पे इस टाइप से एक टेबल बनानी है। यहाँ आपको रखने हेलो एल्केन और उनका यहाँ रखना है आपको क्वथनांक। और क्वथनांक जो होगा स्टूडेंट वो होगा केल्विन में। ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप। यहाँ पे जो क्वथनांक होगा वो केल्विन में होगा। एल्केन व हेलो एरिनो लिख लेना स्टूडेंट, यहाँ पे हेलो एरिन। तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है आपका C4H9Br, पहला हेलो एल्केन ये आता है। दूसरा आता है स्टूडेंट यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH3, और यहाँ नीचे लगा लेना स्टूडेंट आप Br। तो मेरे पास CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका Br। एक स्टूडेंट यहाँ पे लगा दीजिएगा Br CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ एक CH3। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये समावयवी यौगिक हैं, क्या कहते हैं ब्यूटेन के। 1 2 3 4 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 कार्बन इसमें और 4 कार्बन इसमें है। ये समावयवी हैं एक दूसरे के, जिनके अणुसूत्र समान रचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। अब इनके जो क्वथनांक होंगे, तो हमारा जो सबसे पहला ये पहला वाला हमारा जो है C4H9Br, यानी कि हमारा जो ब्रोमोब्यूटेन है इसका जो होगा वो होगा 375 केल्विन।
इसका होगा हमारा सेकंड वाला जो है 2 ब्रोमोब्यूटेन का हमारा होगा 364 केल्विन, और इसका जो होगा स्टूडेंट होगा 346 केल्विन। ये थोड़ा सा स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए, ये इनके ये दे रखे हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट हेलो एरिनो की ओर। तो हेलो एरिनो में जो दे रखे हैं वो सबसे पहले दे रखा है 1,2 क्लोरोबेंजीन। इसका जो होगा स्टूडेंट वो होगा 453 केल्विन, ठीक है ना। और यहाँ पे गलनांक लिख लीजिएगा। तो इसका जो गलनांक होगा, ये तो लिक्विड है तो ये गलेंगे क्या, ये गलेंगे हेलो एरिन, तो 256 केल्विन होगा इसका। ये सॉलिड अवस्था में है तो ये गलेंगे, वो लिक्विड अवस्था में तो वो नहीं गलेंगे, इसलिए उनके गलनांक नहीं है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट। फिर आ जाइए यहाँ पे Cl है और यहाँ हमारा ये 3 पर है तो ये हो जाएगा हमारा 446 इसका, और ये हो जाएगा हमारा 448 केल्विन। और एक और स्टूडेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं हेलो एरिन का, और ये हो जाएगा हमारा 448 इसका केल्विन हो जाएगा, और 323 इसका ये केल्विन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ये आपके ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इनके घनत्व पर। अब आता है स्टूडेंट घनत्व के बारे में। घनत्व क्या चीज़ होती है, घनत्व कैसे हम, तो हाइड्रोकार्बन ब्रोमो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, घनत्व हेडिंग डालेंगे आप, इसमें लिखेंगे हमारे जो हमारे क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो तथा पॉली क्लोरो। पॉली माने अनेक होता है स्टूडेंट, ये आप नोट करके चलें। पॉली माने अनेक होता है, लिख लीजिएगा आप। पॉली क्लोरो व्युत्पन्न, पॉली क्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। भारी होते हैं, जल की तुलना में ये भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तथा हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के घनत्व बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है आपको, कार्बन परमाणु की संख्या कॉमा हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से एल्केनों के घनत्व बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो घनत्व की बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान। ये देखिए, जब कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, जब हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो इनके घनत्व भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। घनत्व भी क्या होंगे स्टूडेंट, बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अगर
आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के कार्बन परमाणुओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हेलोजन परमाणु की संख्या में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हेलोजन परमाणु के द्रव्यमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बढ़ने से इनके घनत्व भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही एक टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखने हैं यौगिक और स्टूडेंट यहाँ लिखने हैं आपके घनत्व। तो सबसे पहला आएगा क्लोरोप्रोपेन, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट क्लोरोप्रोपेन, फिर आता है तुम्हारा ब्रोमोप्रोपेन, आप लिख ही लोगे यहाँ पे। आयोडो प्रोपेन ये लिख लोगे। डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरो एथेन, और आपका क्लोरोफॉर्म, ये भी एक हेलो एल्केन है स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म, और आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके स्टूडेंट मैं घनत्व लिख देता हूँ, इसका होता है 0.89, और जो आपके ब्रोमो का होता है वो होता है 1.335। इनके घनत्व आपको लिखने चाहिए 1.747, ये घनत्व होता है इसका, और इसका घनत्व है 1.336 होता है, और इसका 1.489 होता है स्टूडेंट, और इसका 1.59 ये हो गया स्टूडेंट। ये इनके घनत्व है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट बचता है इनका, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा आप। अब इसका जो लास्ट पॉइंट बचता है स्टूडेंट वो बचता है विलेयता। उसके बाद भौतिक गुण खत्म हो जाएंगे, लास्ट एक वीडियो आएगी हमारी केमिकल रिएक्शंस पर स्टूडेंट। अब विलेयता में क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम, हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं। हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, अल्प मतलब कम, अल्प विलय होते हैं। हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हेलो एल्केनों को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा जल के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। तो ये थोड़ा सा याद रखना है स्टूडेंट, जिससे कि हेलो एल्केनों के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को तथा जल के मध्य
हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। ये शर्ट आप नोट करना चाहिए। हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, पहला पॉइंट बना लेना। दूसरा पॉइंट, हेलो एल्केनों को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप चाहो तो इसको पहला पॉइंट बना लो, इसको दूसरा पॉइंट बना लो होती है, और तीसरा इसको बना लो, जिससे कि हेलो एल्केनों के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल तथा जल के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो H2O होता है हमारा, उसमें ये बंद होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, उनके बीच में बंद होते हैं। जब इनके बीच में ये बंद ब्रेक होगा, और जब बंद ब्रेक होगा हाइड्रोजन आबंध के बीच में, हाइड्रोजन में जो बंद होगा, इसमें जो ब्रेक होगा, तब दूसरे अणु जाकर के जल में एंटर कर पाएंगे, और जब ये इससे सॉल्यूबल हो पाएगा, अर्थात इसकी विलयता हो पाएगी। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की रासायनिक गुणों और उनके उपयोगों को लेकर के। थैंक यू।